हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की लव स्टोरी। तो जनाब, ये किस्सा है हमारे लड़कपन का, जिसको टीन एज भी कहते हैं। हमारे नाना जी के घर के नज़दीक दो अति सुंदर बहनें रहती थी, जो हमेशा एक साथ बालकनी में खड़ी होती, बाहर जाती तो साथ जाती थी। हम थोड़े बदमाश और शरारती टाइप के थे, मगर हमको लड़कियों की शराफत और सादगी बहुत आकर्षित करती थी। सब तरह से जांच करवाने पर यही पता चलता था कि ये दोनों बहनें किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखती और हमेशा साथ रहती है। अब हमने अपनी नज़रें उठाकर उनको देखना शुरू किया तो हमको उन दोनों में से बड़ी वाली बहन अच्छी लगी। अब हमने नैन मटक्का शुरू किया तो समस्या ये आ गई कि दोनों ही देखकर मुस्कुराने लगी। अब हम शुरू से रेलवे के रिजर्वेशन प्रणाली के समर्थक रहे हैं, तो भला हम क्यों किसी को वेटिंग लिस्ट से बाहर करते। सो हमने सावधानी से दोनों को आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए गर्दन को एक तरफ कभी दूसरी तरफ करते मुस्कुराहटों का हसीन हमला शुरू कर दिया। इस बात का खास ख्याल रखा कि जब एक को देखे तो दूसरी ना देखे और दोनों को यही लगे कि हम उसी को देख रहे हैं। हमको उस समय दोस्तों को कोड नाम देना बहुत पसंद और सुविधाजनक लगता था, सो हमने उन बहनों को भी कोड नाम दिया। बड़ी वाली का नाम हमने सील गोजा और छोटी का छेरी रखा। अब बस यूं ही नजरें मिलाते हटाते नजरों से बातचीत चली ही रही थी कि सील गोजा जो हमको पसंद थी, उसकी मुस्कान हमको इशारा देने लगी कि वो हमारी आरक्षण नीति को पहचान गई है। अब हम ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकते थे, तो हमने सील गोजा पर से अपना फोकस हटाकर चेरी पर ध्यान केंद्रित कर दिया। एक दिन अचानक हम टहल रहे थे तो शेरी साइकिल चलाती हमारे पास एक गली में शाम ढलते वक्त आई और बोली, क्या बात करनी है आपको, बोलो। हम आवक हुए इस वार्तालाप रूपी हमले से संभालते हुए सुरक्षित दूरी बनाते हुए बोले, क्यों तुमको नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो मुस्कुराकर सर झुकाते हुए नजरें उठाकर बोली, तो बोलिए ना। हमने अब भी सुरक्षा को प्राथमिकता समझकर कहा, देखो तुम जाओ, कोई देख लेगा, तुमको पता ही है कि हम क्या कहेंगे, तो क्यों नहीं तुम मेरी अनकही समझकर मुझे जवाब दे देती। अब वो शर्मा कर अपनी साइकिल पर बैठकर पेडल मारते हुए बोली, लव यू, और चली गई। झूठ नहीं कहूँगा, उन दिन वाकई में गर्म हवाओं में भी ठंडक महसूस होने लगी। खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। जोर की भूख लगने लगी। बिना बात के मुस्कुराहट ने हमारे होठों पर घर बना लिया था। अब तो इश्क साथ में आसमान पे था। दिल का कनेक्शन ऐसा ही हम दिल में याद करते थे और वो अपनी बालकनी में आ जाती थी। वो ना भी दिखे तो धूप में सूखता उसका दुपट्टा भी दिल को सुकून दे देता था। उसने बहुत से प्रेम पत्र हमको लिखे। पत्रों में हमारा दर्जा भगवान जैसा वो लिखती थी। उसकी दी हुई उसकी तस्वीर शर्ट के अंदर रखकर हमको ऐसा लगता था कि कोई कवच पहन लिया हो। कभी भी किसी से गुस्साबाजी हो जाती तो उस तस्वीर के एहसास भर से हमको दर्द नहीं होता था। हम हर लड़ाई जीतते थे। हमने एक साथ जीवन जीने का कोई वादा कभी इसलिए नहीं किया क्योंकि एक दूसरे के बिना भी रहना पड़ सकता है, ये सोच ही नहीं आती थी। इस दौरान हमारे नाना जी का देहांत हो गया और हमारा आना जाना और चेरी से मिलना कम हो गया। इश्क पूरे शबाब पर था और इस कदर था कि हम घर का सामान लेने भी जाते तो 9 किलोमीटर दूरी चेरी के घर का चक्कर लगाकर सामान लाते। चेरी भी बेइंतहा मोहब्बत करती थी, जो हमको महसूस भी होती थी। इस सब के बीच एक बार हम चेरी के घर के नज़दीक पार्क में उसके आने का इंतज़ार अपने दो दोस्तों के साथ कर रहे थे कि वो शाम के अंधेरे में हमारे नज़दीक आई और बोली, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना है, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप मेरी फ़ोटोज़ और लेटर्स मुझे वापस कर दो और मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। अब आप इसको हमारी ईगो कहिए या जो भी। हमने चेरी से नहीं पूछा कि क्यों ऐसा कर रही हो, हालांकि हमने उसके चेहरे पर शर्मिंदगी देखी थी, क्योंकि वो जो कह रही थी उसके पीछे उसके पास कोई कारण नहीं था। हम उसके जाने के बाद दोस्तों से जाने को कहकर उसी पार्क में बैठकर घंटों आंसू बहाते रहे। अगले दिन हमने ईमानदारी से उसके सब लेटर्स और फोटो उसकी दी तो उसने कहा, सुनो, आप मुझे 1500 रुपये उधार दे सकते हो। हमने बिना कुछ कहे वो पैसे उसको दिए और चश्मे के पीछे अपनी नम आंखों को छुपाते हुए बाइक स्टार्ट करके चल दिए।
दोस्तों ये कहानी का पहला ही पार्ट है, दूसरा पार्ट बहुत ही रोमांटिक होने वाला है, तो दूसरा पार्ट हम बहुत ही जल्द लेके आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।